नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। 17वीं सदी के राजस्थान की एक ऐसी कहानी जो हमें कर्तव्य, सम्मान और एक ऐसे सर्वोच्च व्यक्तिगत बलिदान के बारे में बताती है जिसकी आज के दौर में कल्पना करना भी मुश्किल है। बात हो रही है मेवाड़ की हाड़ी रानी की। तो चलिए सीधे इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक घटना ने पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया था। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। अपनी मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए कोई ज्यादा से ज्यादा क्या कीमत चुका सकता है? धन, समय या शायद अपना जीवन? सच कहूं तो ये विश्लेषण सिर्फ एक युद्ध की बात नहीं करता। ये बात करता है उस महासंग्राम की जो हमारी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों और हमारी सबसे गहरी व्यक्तिगत इच्छाओं या कह लें हमारे मोह के बीच होता है। इसी अहम सवाल के साथ अपनी इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। भाग 1, भू राजनीतिक तूफान। कहानी शुरू होती है 1658 से। औरंगजेब सत्ता में आता है और कुछ ही समय बाद वो गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा देता है। इसका सीधा सा मतलब था या तो टैक्स चुकाओ या इस्लाम कबूल करो। स्रोतों की माने तो इस एक कदम से पूरे भारत में एक भयानक असंतोष और विद्रोह की आग फैल गई। दक्षिण में शिवाजी, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह और बुंदेलखंड में छत्रसाल जैसे योद्धा मुगल सल्तनत के खिलाफ उठ खड़े हुए। और इसी भारी तनाव के बीच औरंगजेब एक विशाल सेना लेकर मेवाड़ पर हमला बोल देता है। दांव पर सच में बहुत कुछ लगा था। उस वक्त के शक्ति संतुलन को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है औरंगजेब के नेतृत्व में मुगलों की विशाल और बेतहाशा ताकतवर सेना, और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। लेकिन महाराणा की रणनीति एकदम अचूक थी। उन्होंने बचाव के लिए एक बेहतरीन 3 स्तरीय योजना बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक टुकड़ी अरावली के रास्तों को ब्लॉक कर रही थी, दूसरी टुकड़ी अजमेर से आने वाली शाही मदद को रोकने के लिए तैनात थी, और तीसरी टुकड़ी के साथ महाराणा ने खुद औरंगजेब की सेना पर सीधा धावा बोल दिया। इस चतुर रणनीति ने मुगलों को इतनी बुरी तरह उलझा दिया कि औरंगजेब को दिल्ली से तुरंत अतिरिक्त सेना बुलानी पड़ गई। भाग 2, एक वैवाहिक जीवन में रुकावट। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह चुड़ावत की शादी को मुश्किल से 1 हफ्ता ही बीता था। उनकी नई नवेली दुल्हन हाड़ी रानी के हाथों की मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था। पैरों का लाल आलता बिल्कुल ताज़ा था। दोनों अपने इस नए जीवन के सुख में पूरी तरह डूबे हुए थे, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि बाहर उनके महल के दरवाजे पर युद्ध की विभीषिका दस्तक दे रही है। लेकिन वो शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान थी। सुबह सुबह महाराणा का एक दूत एक बेहद गंभीर पत्र लेकर पहुंचता है। उसमें लिखा था, वीरवर, अविलंब अपनी सैन्य टुकड़ी को लेकर औरंगजेब की सहायक सेना को रोको। महाराणा चाहते थे कि रतन सिंह उस अतिरिक्त मुगल सेना को बीच में ही रोक लें जो औरंगजेब की मदद के लिए आ रही थी। जाहिर है इस नवविवाहित जोड़े के लिए ये किसी वज्रपात से कम नहीं था। उनके एकांत को, उनके प्रेम को युद्ध के इस कठोर आदेश ने अचानक से तोड़कर रख दिया। भाग 3, मोह का बूझ। रतन सिंह ने अपनी सेना को कूच करने का आदेश तो दे दिया, लेकिन सच कहूं तो उनका मन वहीं अपनी नई पत्नी में अटका हुआ था। हाड़ी रानी ने उन्हें एक सच्ची शतरानी की तरह आरती उतारकर हिम्मत बंधाकर विदा किया। लेकिन जैसे जैसे रतन सिंह रणभूमि की तरफ बढ़ रहे थे, उनका मोह, अपनी पत्नी के प्रति उनका वो गहरा लगाव उन पर हावी होने लगा। सोचिए, उन्होंने आधे रास्ते से ही एक दूत वापस भेज दिया, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मुझे भूलना मत। बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर एक और दूत आया और आखिरकार तीसरे दूत के हाथों उन्होंने एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने बेचैन मन को शांत रखने के लिए रानी से उनकी कोई निशानी मांग ली। यहाँ पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है। हाड़ी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उन्होंने इस मांग के पीछे छिपी हुई कमजोरी को तुरंत पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, अगर मेरे पति का मन युद्ध के मैदान में भी मेरी ही यादों में रमा रहा तो वो मातृभूमि की रक्षा कैसे करेंगे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनके पति का ये मोह पूरे राजपूताना की हार का कारण बन सकता है, क्योंकि एक भटका हुआ और हताश मन कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भाग 4, अंतिम निशानी। हाड़ी रानी के उस ऐतिहासिक कदम को समझने के लिए हमें एक शतरानी धर्म को समझना होगा। देखिए, ये कोई साधारण नियम नहीं है। ये राजपूती संस्कृति की वो चरम आचार संहिता है जहां एक योद्धा की पत्नी से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने पति को देश के लिए हंसते हंसते विदा करे।
इस धर्म के अनुसार मातृभूमि की रक्षा किसी भी व्यक्तिगत प्रेम, मोह या यहाँ तक कि खुद के जीवन से भी कहीं ज्यादा बड़ी है, और हाड़ी रानी ठीक इसी धर्म का पालन करने जा रही थी। एक ऐसे तरीके से जिसने इतिहास में निशानी शब्द का अर्थ ही हमेशा के लिए बदल दिया। रानी ने दूत को अपनी अंतिम निशानी देने का फैसला किया। उनका वो आखिरी संदेश सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उन्होंने लिखा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। और ये लिखते ही पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। जी हाँ, मातृभूमि की रक्षा के मार्ग में उनका रूप, उनका प्रेम एक बाधा बन रहा था, इसलिए उन्होंने उस बाधा को ही हमेशा के लिए मिटा दिया। इस दृश्य की क्रूरता और महानता दोनों ही अकल्पनीय हैं। एक सिपाही जिसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, उसने एक सोने के थाल में रानी के उस कटे हुए सिर को सजाया। उसे एक नवविवाहिता की सुहाग की लाल चुनरी से ढका गया। यही थी वो परम और अंतिम निशानी जिसे लेकर वो दूत भारी मन से रणभूमि की ओर दौड़ पड़ा। ये सिर्फ एक सिर नहीं था, ये मोह के हर एक बंधन की आहुति थी। भाग 5, राजपूती वीरता की विरासत। अब जरा सोचिए कि रानी का वो कटा हुआ सिर देखकर रतन सिंह पर क्या गुजरी होगी। वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए, लेकिन अगले ही पल उनके भीतर का हर एक सांसारिक डर और अपनी जान बचाने का सारा मोह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। उन्होंने उस सिर को अपने ही बालों से बांध लिया और शत्रुओं पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उन्होंने ऐसा अप्रतिम शौर्य दिखाया जिसकी मिसाल मिलना सच में बहुत मुश्किल है। वे अपनी आखिरी सांस तक लड़े और उन्होंने उस मुगल सहायक सेना को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजा क्या हुआ? महाराणा की रणनीति पूरी तरह सफल रही और आखिरकार शक्तिशाली औरंगजेब को युद्ध का मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा। तो अंत में हम उसी स्रोत से लिए गए एक बेहद झकझोर देने वाले सवाल पर आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, इतनी बड़ी और रणनीतिक विजय जहां मुगल सम्राट को पीछे हटना पड़ गया, इसका असली श्रेय आखिर किसे जाता है? महाराणा राज सिंह की उस बेहतरीन रणनीति को, राव रतन सिंह के उस प्रचंड आखिरी प्रहार को, या फिर हाड़ी रानी की उस अभूतपूर्व निशानी को जिसने एक कमजोर पड़ते मन को एक अजेय योद्धा में बदलकर रख दिया? इस विचार को अपने जहन में गूंजने दीजिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ तलवारों से नहीं लिखा जाता। कभी-कभी ये उन अकल्पनीय बलिदानों से लिखा जाता है जो तलवार उठाने वाले हाथों को ताकत देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।